दोस्तों आज तक हमने किसी भी प्रोडक्ट को परचेस किया होगा, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से परचेस किया हो या किसी सुपरमार्केट में जाके या किसी दुकान से। फॉर एग्जांपल हमने बोर्नविटा परचेस किया हो या हमने कोई बुक परचेस की हो, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पीछे की साइड में एमआरपी होती है उसके आसपास में एक बारकोड बना हुआ होता है। तो ये बारकोड क्यों जरूरी होता है और ये क्या हमें भी अपने ई कॉमर्स बिजनेस को करने के लिए लेना पड़ता है, कितना खर्चा आता है, इन बारकोड्स को क्या कहा जाता है, उसके साथ साथ छोटे छोटे कोड्स होते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी होते हैं जानने, उस बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो क्लियर हो जाएगा, सो दैट आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो और आप कुछ भी सोच लें कि हम ये सेल करना चाहते हैं, वो सेल करना चाहते हैं, और जब आपको ये रिक्वायर्ड हो और ये मार्केट प्लेसेस या कोई भी कंपनी आपसे ये मांगे कि हमें ये वाला बारकोड लाके दीजिए, अदरवाइज हम आपको ये बिजनेस नहीं करने देंगे, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो आपको ये चीज़ों का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये बारकोड्स लिए जाते हैं, क्या ये बारकोड्स लेना ज़रूरी है, क्या इन बारकोड्स को लिए बिना आप सेल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, और इनका कितना खर्चा आता है, या फिर हम ये खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो बिना खर्चे के भी अगर हम सेल करना चाहें अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे तो कैसे सेल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पे। दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है GTIN, जिसे कहा जाता है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ये एक तरीके का ऐसा कोड है जिसको लेने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। बेसिकली इसका मेन जो है ना, मेन इंटेंशन क्या है, मेन रीजन क्या है, ये ऐसा कोड होता है जिससे आप ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को, अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सिक्योर कर सकते हैं कि हाँ भैया ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये कोड है, ये हमारा है। इसको जब आप स्कैन करोगे तो यूनिवर्सली पूरी दुनिया में उसकी एक ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है एक तरीके के कोड्स होते हैं जो हमें लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब देखो, अगर बात की जाए कि क्या इसके बिना भी सेल किया जा सकता है मार्केट प्लेसेस पे, बिल्कुल किया जा सकता है। आप जब अमेजोन पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे ना, तो आपसे एक तरीके की लिस्टिंग के अंदर कोड्स मांगे जाएंगे प्रोडक्ट आईडी के रूप में, ठीक है, कि आपके पास ISBN है तो दे दीजिए। अगर आप बुक सेल करते हैं तो आपको ISBN रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आप किसी प्रकार के प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके ऊपर GTIN नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। ASIN नंबर भी एक होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी इस वीडियो में 1 बाय 1 हम लोग क्लियर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपके सारे इस तरीके के जो कंफ्यूजन है ना उसको क्लियर करके रहूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, अब बात की जाती है GTIN एग्जेम्पशन की। देखो, GTIN एग्जेम्पशन लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर किसी के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेल ऑनलाइन विद दीज कोड्स, ठीक है। जब आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करोगे तो आपसे GTIN नंबर मांगा जाएगा इन केस आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। तो जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और आपके पास GTIN नंबर नहीं है तो आप GTIN एग्जेम्पशन ले सकते हैं अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड के लिए कि भैया हमारे पास कोई GTIN नंबर नहीं है, हम किसी प्रकार के एक बारकोड के साथ सेल नहीं करते हैं, तो काइंडली हमें इससे एग्जाम किया जाए। हमारे प्रोडक्ट जो है बिना इसके लिस्ट करना चाहते हैं। GTIN एग्जेम्पशन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बाद में आराम से देख लीजिएगा। जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आप भी उससे जो है GTIN एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि GTIN एग्जेम्पशन की फ़ी कितनी होती है। अगर आपको देखना हो कि इसकी फ़ी कितनी होती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये कैसे लिया जाता है, इसको कौन देता है, वो भी मैं आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर बताऊंगा। तो अब सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं पे चल के समझते हैं। आपको गूगल पे आके सबसे पहले लिखना है हाउ टू गेट GTIN नंबर इन इंडिया। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने ये GS1 की एक वेबसाइट आ जाएगी। यही एक कंपनी है जो प्रोवाइड कराती है GTIN नंबर। तो हमें ये देखने की बजाय हमें ये देखना है कि भैया इसका पैसा कितना लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं ना ये वाला बारकोड रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर बारकोड इन इंडिया, इस लिंक पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी और हमें यहाँ पर फीस जो है ना, इन बारकोड्स की फीस, एस्टिमेटेड फीस लाके बताएगा। लेट्स से आपके कुछ 20 प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप एक्सक्लूसिवली सेल करने वाले हैं अमेजोन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर या मीशो के ऊपर, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपका टर्नओवर कितना है, तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप में ही आपको बता देगा भैया देखो
रुपीज इन करोड़ है, तो 5 करोड़ से तो कम का ही हमारा टर्नओवर है अभी तो इनिशियल स्टेज पे। कितने चाहिए? 1 से 100 चाहिए। और कितने साल के चाहिए? तो 1 चाहिए। अब 1 से 100 के तो आपको बारकोड लेने का अप टू 5 पे टोटल अगर कैलकुलेट फी मैं करता हूं तो करीब करीब इसके ऊपर 44,890 रुपीज़ का खर्चा आता है। देखो ऐसी और भी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी जो आपको GTI लाने में मदद कर सकती है, आपके बारकोड रजिस्ट्रेशन में मदद कर सकती है, जैसे कि क्लियर टैक्स भी है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके अलावा और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे GTI बारकोड्स लेने के लिए। लेकिन आप खुद देखिए कि क्या ज़रूरी है 44,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना? नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर आप 44,000 रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसका एग्जाम्पशन ले लीजिए और फिर उसके बाद सेल कीजिए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बॉर्नविटा के पीछे ये बारकोड है, दीज आर द कोड्स। बुक के साथ ये जो आपको कोड दिख रहा है, ये ISBN, ये सब कोड्स होते हैं, ये लिस्टिंग करने के टाइम में जो है यूज़ में लिए जाते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसे कहा जाता है SKU। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक कोड है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप Amazon पे सेल कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो या मीशो पे सेल कर रहे हो, स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी कि SKU आपको देना होता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि मेरा ये एक जैकेट है। अब ये जैकेट सपोज करो मैं सेल करता हूं। अब अगर मेरे पास इस सेम कलर में, सेम डिज़ाइन में 5 साइजेज हैं, S, M, L, XL और XXL। तो शॉर्ट, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, XXL, ठीक है ना। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि जो मुझे ऑर्डर आया है या जो भी मुझे ऑर्डर आएगा या जो भी मैं लिस्टिंग करूंगा उसकी क्या साइज है? अगर मुझे ऑर्डर आएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें एक आइडेंटिफाई देना पड़ता है, कोड देना पड़ता है जो मैन्युअली ऐड कर सकते हैं लिस्टिंग के टाइम में। इसका कोई किसी से जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए। लेट्स से मेरा ये जैकेट कनेक्शन बिजनेस नाम से मैं सेल करता हूं, तो मैं लिखूंगा KB यानी कि कनेक्शन बिजनेस डैश, उसके बाद लिखूंगा JK यानी कि ये मेरे को पता चल जाएगा कि ये जैकेट है डैश, उसके बाद मैं इसका कलर लिखूंगा BK यानी कि ब्लैक, और उसके बाद डैश देके मैं लिख दूंगा S यानी कि कनेक्शन बिजनेस का जैकेट है ये, जो कि ब्लैक कलर का है, जिसकी साइज है S। वैसे ही M कर दूंगा, L कर दूंगा, XL कर दूंगा, XXL कर दूंगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सा प्रोडक्ट है और इसकी साइज कितनी है। और यही SKU कोड आप सभी मार्केट प्लेसेस के ऊपर देंगे सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिक रहा है, कौन से प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपको आपके जो रैक्स है जहाँ पर आपने इन्वेंट्री रखी हुई है वहाँ से निकालना है। इसलिए स्टॉक कीपिंग यूनिट होनी बहुत ज़रूरी है। स्टॉक कीपिंग यूनिट से ही आप सारा का सारा जो है ना आपके डेटाबेस को मैनेज कर पाएंगे, इन्वेंट्री को मैनेज कर पाएंगे। तो ये होती है SKU। ऑलराइट, उसके बाद जो अगली चीज आती है वो होती है FNSKU। आगे क्या ऐड कर दिया है? F और N, ठीक है। अब इसके अंदर हम FN का मतलब होता है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को Amazon के वेयरहाउस पे भिजवाएंगे तो Amazon आपको ये ऑटोमेटिकली एक कोड जनरेट करके एक PDF देगा जिसके अंदर ये वाले जो कोड्स होते हैं ये ऑलरेडी एडेड होंगे। कैसे दिखते हैं ये देखिए, इस तरीके से दिखते हैं। इसको आपको प्रिंट करके जो है आपकी पैकेजिंग के आउटर साइड में चिपकाना होता है सो दैट हम कहते हैं ना कि यार ये मार्केट प्लेसेस के जो वेयरहाउस होते हैं ये कैसे आइडेंटिफाई करते होंगे कि इनको कौन सा प्रोडक्ट जो है कस्टमर को डिलीवर करना है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट है, वो कैसे सर्च करते होंगे। जब भी हम ये FNSKU जो Amazon हमें प्रोवाइड कराता है, लेट्स से जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जैकेट का एग्जांपल, आपकी जो MRP होगी उसके ऊपर आपको ये चिपकाना है, उसके ऊपर की साइड में छोटा सा स्टिकर लगाना होता है। फिर आपने देखा होगा एक स्कैनर जो डिवाइस होती है उससे वो लोग स्कैन करते हैं इस बारकोड को, तो जब वो स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री में से ये एक माइनस हो जाएगा कि अब ये डिलीवर होने के लिए तैयार है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट इसे कहा जाता है। इसे जो है यूजुअली मार्केट प्लेसेस अपने फुलफिलमेंट सेंटर जो कि वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे यूज़ में लेते हैं। आई होप मैं आपको जो ये बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो अगली जो सबसे लास्ट चीज़ जिसको कहा जाता है वो होता है ASIN, जिसे कहा जाता है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किसी भी प्रोडक्ट की
जो अमेज़ोन मार्केट प्लेसेस पे लिस्टिंग होती है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 तरीके हैं इसको आइडेंटिफाई करने के। कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप या तो आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज में नीचे ड्रैग डाउन करेंगे और आपको ये यहाँ पर मिल जाएगी, और दूसरा आप अगर अमेज़ोन का URL देखेंगे तो URL में आपको टॉप पर ये इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये होता है ASIN नंबर। ये भी हम जब प्रोडक्ट सपोज ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट जो अमेज़ोन पे है उनको अगर हम लिस्ट करना चाहते हैं, उन्हीं को सेल करना चाहते हैं, तो हम इस ASIN को कॉपी करेंगे और यहाँ पर कैटलॉग में आके पेस्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा कि हाँ हम इसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये जो मैंने आप लोगों को कोड्स बताए हैं ये सिंपल से कोड्स है, इसको कोई दिमाग पे आपको कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल और बहुत ईजी होते हैं। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोड्स होते हैं। तो अब आप अमेज़ोन का बिल्कुल फ्री में सब कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट है मैं साइड में दे रहा हूँ, उससे कर लीजिएगा। और GTIN एग्जामिनेशन कैसे लिया जाता है उसका वीडियो मैं नीचे दे रहा हूँ, आप इससे भी सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।